नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे तृतीय भाव का कारकत्व अर्थात विचारणीय विषय कौन कौन से हैं और किस प्रकार से है। साथ ही इस सूत्र को भी समझेंगे जन्म कुंडली पर। प्रिय दर्शकों, तीसरा भाव तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है, ये वाला भाव जो है ये तीसरा भाव है, क्योंकि ये लग्न भाव है। यहाँ से गणना शुरू होता है लग्न भाव प्रथम भाव, तो 1 2 3। तो इससे पहले हमने प्रथम भाव और दूसरे भाव के बारे में समझ लिया। आज हम समझेंगे तीसरे भाव के बारे में कि इस तीसरे भाव से क्या विचार किया जाता है। धैर्य, जातक में धैर्य है कि नहीं है, ये तीसरे भाव से विचार होगा। भाई, अब भाई के साथ आपको यहां ध्यान रखना है छोटे। आपको एक बात बताऊं तो जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव है ये आप लघु भाव समझिए। इस भाव से कुछ बातें ऐसी हैं जो विचार होंगी वो लघु रूप से विचार होंगी। जैसे यहाँ से यात्रा का विचार होता है, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं। भाई बहनों का विचार यहाँ से होता है, लेकिन छोटे भाई बहनों का विचार यहाँ से होगा। तो यहाँ भाई लिखा है तो आप भाई के साथ साथ यहाँ बहन भी समझ लीजिए कि छोटे भाई बहनों का विचार तीसरे भाव से होता है। फिर एक मन में प्रश्न उठेगा कि फिर बड़े भाई बहनों का विचार कहाँ से किया जाता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। अभी आप यहाँ तीसरे भाव को समझिए। छोटे भाई बहनों का विचार इस भाव से करना है। युद्ध का विचार यहाँ से होता है। कान का विचार यहाँ से होता है। टांगे, मार्ग में आने वाला स्थान, चित्त का भ्रम, सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब आप समझ रहे होंगे। स्वर्ग, दूसरों को ताप पहुंचाना। स्वप्न, सिपाही, सूरता, अपने बंधु, मित्र, यात्रा। अब यहाँ यात्रा से भी आपको समझना है कि छोटी यात्राएं। कंठ, दोषपूर्ण खान पान या खाना पीना। शक्ति, धन का विभाजन, धन का बंटवारा जो है ना, वो जन्म कुंडली के इसी भाव से देखना चाहिए। भूषण, सद्गुण, विद्या, रुचि, शारीरिक बल, लाभ, देह का बढ़ना, अच्छे कुल में उत्पत्ति, नौकर, तर्जनी और अंगूठे के मध्य का भाग, दासी, अच्छे यान में छोटी यात्रा। देखिए यात्रा यहाँ भी है, यात्रा यहाँ भी आया, लेकिन छोटी यात्राएं। महान कार्य और निज धर्म यानी अपना धर्म, आपका जो धर्म है वह किस प्रकार से आप पालन कर रहे हैं, वो इसी भाव से विचार किया जाएगा। अब यहाँ देखिए व्याख्या में दूसरों को ताप पहुंचाना, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तीसरे भाव से संबंधित एक कारकत्व कहा गया है। यहाँ जो हमने पढ़ा था दूसरों को ताप पहुंचाना, इसका उदाहरण हिटलर है, जिसने लाखों यहूदियों को जानबूझकर मरवा डाला था, केवल इसलिए कि वे यहूदी थे। क्रूरता के प्रतिनिधि हिटलर की जन्म कुंडली पिछले खंड के श्लोक 9 की व्याख्या में आ चुकी है। ये बता रहे हैं कि इस पुस्तक में जो पीछे श्लोक नंबर 9 है उसमें हिटलर की कुंडली की व्याख्या हुई है, और यहाँ उसका कुछ अंश मैं आपको बताऊंगा कि उसके जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थितियाँ बनी थीं। और इसी हिटलर के कुंडली पर ये वाला सूत्र लागू होता है, लेकिन ये इसके जन्म कुंडली पर लागू होता है। लेकिन ये सूत्र आप लोगों को समझना है, ये जो सूत्र है ये इसके अलावा और किस प्रकार से आप अपने जन्म कुंडली पर देख सकते हैं और उसका प्रभाव किस प्रकार का होगा यह भी बताऊंगा। क्योंकि इनके जन्म कुंडली में यानी हिटलर के जन्म कुंडली में ये सूत्र यदि घटित होता है तो वह किस प्रकार का फल होगा, और यदि इसके अन्यत्र किसी के जन्म कुंडली पर घटित होता है तो वह किस प्रकार का होगा। यानी इस सूत्र के बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा आज, क्योंकि
ये जो है इसी प्रसंग में आ गया है। तो यहाँ देखिए, शनि जो एक अतीव क्रूर ग्रह है, कर्म स्थान में बैठा है, यानी हिटलर की जन्म कुंडली के कर्म स्थान में शनि बैठा हुआ है। और इस कुंडली का चंद्र मन उस क्रूर शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी होकर पुनः क्रूरता के स्थान तृतीय में जा बैठा है। एक प्रबल स्वक्षेत्री गुरु केतु के साथ लेकर पहले ही तृतीय भाव में वीरता और क्रूरता को बढ़ा रहा है। स्वक्षेत्री शुभ ग्रह की केतु से युति के संबंध में निम्नलिखित श्लोक देखिए। अब यहाँ हिटलर की कुंडली को नहीं बता रहे हैं, हिटलर की कुंडली पर इस सूत्र को समझा रहे हैं। तो हमारा आज का जो मुख्य ध्येय होगा वह यही होगा कि हम भी इस सूत्र को समझ लें, और इस सूत्र को समझने के लिए हम हिटलर की कुंडली का उदाहरण ले लेते हैं। अब आइए सबसे पहले श्लोक को समझिए, फिर यहाँ की जो ग्रह स्थितियां हैं उसके बारे में समझेंगे। शुभ ग्रहो भवेद् यत्र स्वगोत्रे शिखिना युतः तस्य भावस्य प्राबल्यम वक्तव्यंच विशेषतः। इस श्लोक को मैं किसी एक वीडियो में विस्तार से भी बताया हूँ, आज पुनः बता देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। अर्थात यदि कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह निज राशि में केतु युक्त हो तो उस भाव को विशेष बली समझना चाहिए। उस भाव को, जिस भाव में कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह अपनी राशि में बैठा हो और केतु के साथ बैठ जाए, इसी नियमानुसार इस कुंडली में भी तृतीय स्थान में विशेष शक्ति, वीरता तथा क्रूरता ग्रहण की जाएगी। हिटलर की जो कुंडली है, इस कुंडली में इस भाव में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक प्रबल स्वक्षेत्री गुरु केतु को साथ लेकर पहले ही तृतीय भाव में वीरता और क्रूरता को बढ़ा रहा है। अब मुझे भी अभी हिटलर की कुंडली ध्यान नहीं है, लेकिन आप इससे यहाँ समझिए कि एक प्रबल स्वक्षेत्री गुरु, स्वक्षेत्री है कौन? गुरु, बृहस्पति। तो बृहस्पति की दो ही राशि है, धनु राशि और मीन राशि। दो ही राशि है ना, धनु राशि और मीन राशि। तो इन्हीं दोनों राशि में से कोई भी एक राशि तीसरे भाव में होगी और गुरु यहीं पर बैठे हुए हैं, तभी तो ये स्वक्षेत्री होंगे, स्वगृही होंगे, जब यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर लिखी हो। और साथ में कह रहा है कि केतु को साथ लेकर, यानी केतु भी यहीं पर बैठे हों। तो यहाँ चलिए इसको हम मान लेते हैं 9 या 12, दोनों में से कोई एक राशि यहाँ है, यानी स्वगृही है गुरु और केतु भी साथ में है। अब सूत्र क्या कह रहा है? कोई एक नैसर्गिक शुभ ग्रह, यदि कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह, तो सबसे पहले नैसर्गिक समझिए कि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है। नैसर्गिक शुभ ग्रह में 2 ग्रह आते हैं, गुरु और शुक्र। ये जो 2 ग्रह हैं ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो इस सूत्र को सबसे बेहतर होगा कि बृहस्पति और शुक्र पर समझा जाए। बृहस्पति पर हम यहाँ हिटलर की कुंडली पर ही समझ लिए, और शुक्र को लेकर हम किसी और एक भाव पर समझ लेंगे, ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म हो जाए। तो कह रहा है कि यदि कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह निज राशि में, वह शुभ ग्रह भी अपनी राशि में बैठा हो, तो इस तीसरे भाव में बृहस्पति स्वक्षेत्री हैं। अब मुझे याद नहीं है तो ये बृहस्पति 9 नंबर में हो या 12 नंबर में हो, इन्हीं दोनों में से किसी एक राशि में होंगे। और साथ में केतु युक्त हो तो उस भाव को विशेष बली समझना चाहिए। यानी ये स्थिति यहाँ बनने से ये गुरु और केतु क्या करेंगे कि तीसरे भाव के फल में वृद्धि कर देंगे। और तीसरा भाव है पराक्रम का, वीरता का, दूसरों को ताप पहुंचाने का, शूरता का, पराक्रम का।
तो इन सब बातों में वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए कह रहा है इसी नियमानुसार इस कुंडली में भी तृतीय भाव से विशेष शक्ति, विशेष वीरता, विशेष क्रूरता ग्रहण की जाएगी। और तीसरे भाव में इस ग्रह स्थिति के कारण ही हिटलर तानाशाह था, क्योंकि उसके तीसरे भाव में ये ग्रह बैठकर तीसरे भाव के कारकत्व को बढ़ा देते हैं। अब आइए हम इस योग को, इस सूत्र को किसी और भाव पर समझ लेते हैं, लेकिन इससे बढ़ते क्रम वाले भाव में, चौथे पांचवें भाव में समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइए इस सूत्र को जो हम पढ़ चुके हैं दूसरे भाव पर ही समझते हैं। और यहां हम समझते हैं शुक्र को लेकर। मान लीजिए इस दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि हो या 7 नंबर की राशि हो। अब यहां 2 नंबर की राशि कब आएगी? जब जन्म कुंडली मेष लग्न का हो। और 7 नंबर की राशि कब होगी? जब ये कन्या लग्न की कुंडली हो। यानी ये 2 लग्न हो तो द्वितीय भाव में 2 नंबर की राशि या 7 नंबर की राशि होगी। तुला राशि और वृषभ राशि, ठीक है। और यहां बैठे हो शुक्र। इतनी स्थिति जब बनेगी तो इतना सूत्र लागू होगा कि नैसर्गिक शुभ ग्रह निज राशि में हो। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगा। अब इस शुक्र के साथ केतु भी बैठे हों, तब जाके पूरा सूत्र लागू होगा। शुभ ग्रहो भवेद्यत्र स्वगोत्रे। स्वगोत्रे का मतलब होता है अपने गोत्र में, अपने घर में, स्वक्षेत्री। और सिखिना युतः, सिखिना कहते हैं केतु को। और यहाँ शुभ ग्रह ही होने चाहिए। अशुभ ग्रहों के साथ ये सूत्र लागू नहीं होगा, पाप ग्रहों के साथ ये सूत्र लागू नहीं होगा। तब कहा तस्य भावस्य प्राबल्यम, उस भाव को प्रबल समझना चाहिए, विशेष समझना चाहिए। वक्तव्यंचः विशेषतः, विशेष रूप से उस भाव को प्रबल कहना चाहिए। तो यदि मान लीजिए कि शुक्र यहाँ वृषभ राशि में या तुला राशि में केतु के साथ बैठे हों तो वे दूसरे भाव के फल में वृद्धि कर देंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा आप सभी समझ रहे हैं कि दूसरे भाव से जो बातें विचार की जाती हैं उसका फल आपको अपने जीवन में बहुलता से देखने को मिल जाएगा। अपार धन की प्राप्ति होगी, सुखद परिवार होगा, क्योंकि ये कुटुंब का भी भाव है। धन संचय, पैतृक धन, वाणी, क्योंकि ये वाणी का भाव है तो तीव्र और स्पष्ट वाणी होगा, अद्भुत व्याख्यान शक्ति होगा। यानी दूसरे भाव के जो कारकत्व हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। यहाँ शुक्र और केतु के इस अवस्था में बैठने पर, इस अवस्था में जिससे ये सूत्र लागू हो जाए। और सूत्र लागू तभी होगा जब यहाँ शुक्र और केतु बैठे हों लेकिन वृषभ या तुला राशि में बैठे हों। इसके अलावा यदि किसी राशि पर बैठते हैं तो ये सूत्र लागू नहीं होगा। तो अब आप यहाँ ये चीज समझिए, मैं आपको यही बताऊं कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में इस प्रकार की ग्रह स्थितियां यदि आपको दिखाई पड़े तो आप समझिए कि उस भाव से संबंधित जो फल होंगे वो बहुलता से मिलेगा। यदि इस प्रकार की ग्रह स्थितियां चौथे भाव में बने तो सुख की प्राप्ति होगी, पंचम में बने तो विद्या और संतान की प्राप्ति होगी, कर्म क्षेत्र में बने तो कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, लाभ में बने तो आमदनी के अनेकों स्रोत होंगे, आमदनी अच्छी होगी। भाग्य भाव में हो तो ऐसा जातक प्रबल भाग्यशाली होता है। तो जन्म कुंडली के जिस भाव में बने आप समझ लीजिए कि उस भाव से जो बातें विचार की जाती हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी, वह आपको बहुलता से प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चौथे भाव के कारकत्व के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।